जगह जगह इंक्रोचमेंट और पथारा माफिया ने शहर की अहम शाहराहों को तंग गलियां बना रखा है, जहां आधी सड़क पर पथारे और फुटपाथों पर पक्के केबिन या काउंटर्स लगा दिए गए हैं, जिसके बाद शहरी पथारों, ठेलों और स्टॉल से खरीदारी की गर्ज से बची कुची सड़क पर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पार्क कर देते हैं और सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है। ऐसे रास्तों से गुजरने वाले ही इस अजियत को समझ सकते हैं जो इस वक्त उन पर बीत रही होती है। इस वक्त हम मेन जो है वो राशिद मिन्हास रोड अलादीन पार्क के बिल्कुल सामने के मनाजिर में आपको दिखा रही हूँ। ये जो शदीद ट्रैफिक इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल जो है वो मुतासिर हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। रीज़न क्या है ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है पूरे मेन रोड है और मेन रोड पे ये पूरी जो सड़क है उस पर इंक्रोचमेंट की हुई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बाज़ार यहाँ सड़क पर सजाया हुआ है। वो आपको दूर के मनाजिर भी दिखा रही हूँ, वो देखें सामने वो चादरों वाला है या दुपट्टे वाला है, वो देखें। उसके बाद आ जाएं, ऐसा लग रहा है कि ये जूतों की मार्केट बाकायदा तौर पर सड़क पर खुल गई है। ये देखिए लाइन से इन्होंने जूतों की मार्केट लगाई हुई है। उसके पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पीछे जो लंडा मार्केट है वो भी इन्होंने साथ में शुरू कर दी है। जूतों की मार्केट है, कपड़ों की दुकानें हमें नज़र आ रही हैं। वहीं पे आगे अगर आप देखते हैं जहां हद निगाह जा सकती है वहां तक मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि सब्जियों की दुकानें जो हैं वो भी बीच सड़क पर बिल्कुल मेन रोड पर जो है वो बिल्कुल सामने लगाई हुई है। अच्छा, ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है या फिर हम कराची से बाहर किसी जगह के मनाजिर नहीं दिखा रहे। ये खूबसूरत मनाजिर जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि कितना शदीद ट्रैफिक जैम है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो सड़क पर मेन रोड पर जो इन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है उसकी वजह से ये पूरा जो है वो सड़क जाम हो गई। ये ट्रैफिक मुतासिर हो गया है और इसी तरह ये ट्रैफिक जो है वो रोज़ाना मुतासिर रहता है। ये पूरी सड़क पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जहाँ पे आपका आधे घंटे का सफ़र है वहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इस सड़क पर स्टक रहते हैं। ये मैं आपको मनाजिर दिखा रही हूँ, ये देखें आपको नज़र। अच्छा, ये एक तरफ तो ये मनाजिर है, दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहे हैं कुर्सियाँ रखी हुई हैं जहाँ पर वो आपको मनाजिर नज़र आएंगे कि इन्होंने बीच सड़क पर जो है वो होटल वालों ने, जो ये होटल है चाय का होटल है, उसने बिल्कुल सड़क पर कुर्सियाँ और टेबल लगा दी ताकि यहाँ पर जो है वो सड़क को मज़ीद कंजस्टेड किया जाए। और ये मनाजिर उस रोड के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं और ये वाला जो रोड है वो उसके तो बिल्कुल आला मनाजिर है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मार्केट बिल्कुल बीच सड़क पर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एंड तक देखें आप, जहाँ तक हद निगाह जा रही है वहाँ तक आपको मनाजिर नज़र आएंगे कि कितना बुरी तरह यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया है। बिल्कुल ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। और फिर हम कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में जो है वो हमें बेहतरी की तरफ जाना है। जब हम यहाँ पर सड़कों की हिफाजत नहीं कर सकते, जब यहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही दोबारा से इंक्रोचमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है, तो क्या हम ई चालान और मज़ीद जो है वो अगर हम इसको जदीद सिस्टम भी कर देते हैं, क्या हम पहले इन तरह के जो ये निज़ाम है, जो ये इंक्रोचमेंट और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसको ऑपरेशन करके इसको हटा देना चाहिए। तो क्या हम पहले ये चीज़ क्लियर करें, उसके बाद हम जदीद दौर में भी दाखिल होंगे। क्या हम रेडी हैं? कराची इस वक्त, कराची और कराची के अवाम इस वक्त क्या रेडी है इतनी बड़ी चीज़ों की जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो हमसे हज़म नहीं हो पा रही हैं इस वक्त, क्या हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं? और कराची के अवाम के साथ ही क्या हमारा जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो हमारी हुक्मरान हैं, वो क्या इतना जब वो चालान लगाते हैं 15-20 हज़ार रुपए के, तो क्या वो रेडी हैं? क्योंकि अब आवाम जो चालान पे कर रही है वो इनसे डिमांड ये भी कराएगी कि जब हम इतने भारी चालान दे रहे हैं तो हमें बहुत ही जो है वो खुशादा सड़कें चाहिए जिस पर इंक्रोचमेंट ना हो। कराची फेडरल बी एरिया की वाटर पंप मार्केट ये गुजरगा जहां दाखिली रास्ते से ही इंक्रोचमेंट का आगाज हो जाता है, जो मार्केट से आखिर तक लगी रहती है। यहाँ दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने की सड़क इन पथारे वालों को किराए पर दे रखी है, जिसके बाद ये वसी सड़क एक तंग गली का मंजर पेश करती है। अतराफ के रहायशी इस इंक्रोचमेंट की वजह से सख्त अजियत का शिकार हैं, क्योंकि ना यहाँ कोई गाड़ी दाखिल हो सकती है ना निकल सकती है, और इमरजेंसी की सूरत में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का मौके पर पहुँच जाना भी नामुमकिन होता है। सही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड इलाका हो चुका है। यूँ समझ ले कि मैं खुद अपनी बाइक लेकर आता हूँ तो मैं भी नहीं निकल सकता। हकीकत तो ये है कि बहुत है, लेकिन मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, यहाँ पे आपका बस चल गया, सही है ना, लेकिन मेन रोड पर जो मोटर मैकेनिक बैठे हुए हैं जिनकी वजह से
पूरा रास्ता सालों से ब्लॉक है, वाटर पंप है ना, वो ब्लॉकेज जो है ना यहाँ तक आ जाती है। और उनको इतनी दफ़ा पुलिस वालों को भी कहा कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो तुम, जाके वो ब्लॉकेज जो है ना मेन जो है उधर से क्लियर कराओ, ये रोड क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस तरफ जाने वाला है इसलिए नहीं है, शायद ये लोग डरते हैं उनसे। जो आप रोड के पार की हाँ है ना। और ये लोग केएमसी वाले हो, इंक्रोचमेंट वाले हो, मैंने तो अंदाजा लगाया कि उनसे डरते हैं या कोई उनका ऊपर का हिसाब किताब चल रहा है। दुकानदारों ने किराए पे दिया भाई, यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं जो इंक्रोचमेंट है ये दुकानदारों ने ही कराई? दुकानदारों ने, और ये सारी सेटिंग आपके केएमसी की, जो डीएमसी जो भी है, वो लोग क्या करते हैं, इनको फ़ोन कर देते हैं कि हम आने वाले हैं, तो ये पहले अपना सामान सब समेट देते हैं। अभी इस वक्त आप देखा आपने कि ऑपरेशन हुआ है, 10 मिनट के बाद आप देखिएगा ये दोबारा स्टैंड्स वगैरह सब लगना शुरू हो जाएंगे। ये पिछले 2 दिन से हटा हुआ है, इस वजह से हटा हुआ कि इनको इन्फॉर्म किया हुआ इन्होंने कि जी आप ये हटा दीजिए। अच्छा, पहले ही हट गया था? पहले हट गया था, ये ऐसा नहीं है। ये हम 35 साल हो गए हमें, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पार्किंग का इशू है, यहाँ पार्किंग की जगह तो लोगों ने स्टॉल लगाए में, ठीक है। यहाँ अगर खुदा ना कोई इमरजेंसी हो जाती है तो निकलना, एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई आग लग जाए तो गाड़ी नहीं आ सकती। तो हम तो अपने जितने भी इदारे हैं, हम गए थे टाउन पे कि हमें पार्किंग के पुल के नीचे दे दी जाए पार्किंग, ताकि हमारे कस्टमर भी आएँ, क्योंकि कारोबार तो फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो चुका है। बहुत तकलीफ पेश आती है यहाँ पे, क्योंकि रास्ता नहीं होता है गाड़ियाँ गुजरने का, मोटरसाइकिल तक नहीं गुजर सकती, इतना रश होता है। यहाँ तो चलता ही है, बदमाशियाँ चल रही होती हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। इसके ऊपर हमारे मेयर साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब, सीनियर डायरेक्टर हमारे डिप्टी मेयर, डायरेक्टर सेंट्रल साइम इमरान साहब की बिल्कुल हिदायत है कि मुकम्मल तौर पे ये ड्राइव चलती रहेगी। ये ना रुकने वाला ऑपरेशन है, इस पर कोई किसी किस्म का कोई मतलब मामला नहीं है रुकने के हवाले से, ये मुसलसल चलेगा ये ऑपरेशन। अगर हम देखते हैं कि ये 1 हफ्ते बाद दोबारा सिलसिला जारी हो, बिल्कुल इसके ऊपर ड्राइव रहेगी हमारी। अगर इसमें ज़रूरत पेश आती है FIR की, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे कि इसमें कोई रियायत नहीं होगी, कोई इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी कहीं पे भी। यहाँ आए रोज केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करती रहती है, मगर इन ऑपरेशन का नतीजा कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट अमले की भारी तनख्वाहें और ऑपरेशन की मद में अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया। वाटर पंप पर साल हर साल की तरह इस बार भी एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए केएमसी अमले ने भरपूर कार्रवाई की, मगर मजाक तो ये रहा कि ऑपरेशन के 24 घंटों के अंदर ही पथारे दोबारा लग गए। ये वाटर पंप पर ये कल यहाँ पर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट का यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर दोबारा से आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो है वो इंक्रोचमेंट दोबारा से यहाँ पर आ गए। ये हमारी गाड़ी जाने के लिए भी जो है वो जगह नहीं है, क्योंकि पूरा आधा रोड जो है वो इन पतारों ने कवर कर दिया। ये देखें, ये पूरा कब्जा किया हुआ है पतारों वालों ने। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल ये करना है कि अगर आप लोग ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर अगर ये दोबारा से पतारे वापस इनको आना ही है, तो फिर आप ये जिम्मेदारी ना लें, ये जिम्मेदारी किसी ऐसे बंदे या इदारे को दे दें जो कि सीरियसली जो है वो इस पर काम भी करे, और लोग जो यहाँ पे पतारे लगाकर खड़े हुए हैं उन पर कोई एक्शन भी लेना चाहिए। ये देखें, ये रोड है, अब ये रोड का आपको ये देखें, ये पूरा आधा रोड जो है वो इस गन्ने वाले ने ये घेर रखा है। वाटर पंप पर जो है वो ऑपरेशन किया गया इंक्रोचमेंट का, और तमाम तरकल जो है वो इंक्रोचमेंट तो किया, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही अंदर दोबारा से वो इंक्रोचमेंट आ गया है। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं आपकी नज़र में? वजूहात क्या हो सकती हैं? अब ज़ाहिर बात हमारा काम तो उठाना है, उठा के हम 24 घंटे तो वहाँ रह नहीं सकते, 5 बजे ऑफ हो जाता है हमारा। तो पीछे दूसरे जो हैं जैसे पुलिस वाले हैं, दूसरे डिपार्टमेंट है, वो फिर देखते हैं उनको ना। तो हमारा काम तो 5 बजे ख़त्म हो गया। आज फिर गए ये लोग, आज फिर गए। हमारे तकरीबन रोज़ हो रहा है ये प्रोग्राम। टीम गिरफ्त को मामले का पता चला तो फौरन केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट टीम से राब्ता किया, जिसके बाद फौरी तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने वहां पहुंचने की इत्तला दी। इस दौरान हमारे नुमाइंदों ने ऑपरेशन के आगाज की जगह पर ताक लगाई कि देखा जाए कि कौन यहां आकर उन्हें पहले से ऑपरेशन की इत्तला कर देता है। थोड़ी ही देर में एक शख्स जो उस गन्ना मशीन वाले के पास आकर सरगोशी करने लगा। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, मगर वो होशियार हो गया और गन्ने के शरबत का गिलास पीकर दूर खड़ा हो गया। इस दौरान गन्ने के जूस वाला अपना सामान लपेटने में मसरूफ हो गया और उसने आसपास के पथारे वालों को भी खबर कर दी, मगर देर हो चुकी थी।
एंटी इंक्रोचमेंट टीम वहां पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ हमारी टीम ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस वक्त हम वाटर पंप पर मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि कल यहाँ पर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और 24 घंटों के अंदर ही अंदर जो है दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट आ चुका है। चेक करने के लिए हम आए हैं, दोबारा से हम इनके पास गए और हमने कहा कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करें और जो कल किया था उसको अगेन करें। अब कल वापस चेक किया जाएगा कि 24 घंटों के अंदर दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट वापस तो नहीं लगाया जाता कहीं। ये देखें इस वक्त जो है वो तमाम तर वाटर पंप से इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये इस वक्त पतारे हैं जो कि यहाँ पर लाइन से लगी हुई थी। मैं आपको बताऊं जब हम आ रहे हैं हमने आपको दिखाया कि लाइन से ये पतारे लगाई हुई है और अभी दोबारा से जो है वो इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया है। 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर दोबारा से ये इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखें बड़ी पतारें ये दिखाएं यहाँ पर, ये देखें ये कितना बड़ा जो है वो इसने सेटअप लगाया हुआ है। ये आप इसकी पॉइंट नोट करें, यहाँ तक ये आ रहा है। अब मेरे साथ ज़रा आए, मैं आपको सड़क दिखा रही हूँ ये कि ये कितनी बड़ी, ये देखें, ये आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये अब यहाँ से ये सड़क का कोना शुरू हो रहा है और वहाँ तक जो है वो पूरा इंक्रोचमेंट फैला हुआ है। अब देखें, अब ये कितना बड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कितना बड़ा, अगर हम इसका नापते तो कितना ज़्यादा जो है वो इस सड़क का इन्होंने हिस्सा सिर्फ इंक्रोचमेंट पे जो है वो, ये देखें इंक्रोचमेंट पे सिर्फ लगाया हुआ है। ये पूरा आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मार्केट है, ये सब्ज़ी मार्केट है या तो इसको इन्होंने किसी संडे मार्केट या इतवार बाज़ार ऐसे जो होती है उस तरह की किसी मार्केट में इन्होंने तब्दील कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाटर पंप में यहाँ पे आपको रिहायशी इमारतें नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल मेन सड़क है और इस पर जो है इन्होंने इंक्रोचमेंट लगाई हुई है। अब ये देखिए, और ये रोज़ का काम है। अभी ये कल हटी थी, दोबारा से 24 घंटों के अंदर अंदर दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट आ गई। अभी बिना किसी को इत्तला दिए हमारी टीम यहाँ से सुबह से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए कि किसी को इत्तला ना हो, कोई यहाँ पर बंदा ना आ जाए और एंड टाइम पर हमने यहाँ पर जो अमला है उसको बुलाया और कहा जी अब तो पूरा इंक्रोचमेंट सट चुका है, दोबारा से अब आएँ और इसको हटाएं, क्योंकि कल भी ये ऑपरेशन किया है लेकिन अगेन ये ऑपरेशन करने के बाद वापस यहाँ पे इंक्रोचमेंट आ जाता है। अभी देखें अब जाकर ये साफ़ होना शुरू हुई है, जो कि इतना ज़्यादा इन्होंने लोगों ने जो है इंक्रोचमेंट करके आधी सड़क को तो इन्होंने अपना हिस्सा बना दिया था।